सो हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस डे 9 ऑफ 11 डेज सीरीज में। और 11 डेज सीरीज का अब 8 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आप डे 1 से लेके डे 8 तक की वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड पे क्वेश्चन सीरीज। और आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2023 का, सीबीएसई 2023 का। और ये है आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन। क्या है ये? 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो आइए से पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है आखिर कि ये 5 मार्क्स का है। तो देखिए स्टार्ट करना। अ कार्बन कंपाउंड P has 6 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स। कितने हैं? 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। ए वाला पॉइंट बोल रहा है ए, इफ P is P a saturated और unsaturated कार्बन कंपाउंड। ये जो आपको P दे रखा है ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? आप सबने देखकर मुझे पता है इसे पहले से ही गैस कर दिया होगा कि मैम CnH2n और ये बन गया हमारा अनसैचुरेटेड, है ना? पर देखिए ये अनसैचुरेटेड भी है और सैचुरेटेड भी है। कैसे? देखिए मैंने आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का केस बताया था। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या बताया था मैंने कि 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बोले तो साइक्लोएल्केन तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो ये जो C6H12 है ये आपका सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन है और अनसैचुरेटेड एल्कीन है। तो क्या है इसका? आपको क्या करना है? आपको जस्टिफाई करना है बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो इट्स सो सिंपल। देखिए इसमें ये नहीं बताया गया कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट करना है या बॉन्ड स्ट्रक्चर करना है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, दोनों भी बना सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। देखिए क्या है C6H12, C6 हेक्सागन 6 कार्बन की मैंने चेन बना दी। देखिए यहाँ पे मैंने कार्बन प्रेजेंट्स है। अब हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ये देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, सेम यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? ये मेरी बन गई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसे हम बोलेंगे साइक्लोएल्केन। क्या है ये? साइक्लोएल्केन। और यहाँ पे क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो ये है क्या है? साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है? मेरा एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड। अब उसके बाद आते हैं कि अनसैचुरेटेड कैसे बनेगा। इट्स वेरी सिंपल। मैं इसे वर्टिकली दिखा रही हूँ स्पेस की कमी के कारण। देखिए 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कहीं पे भी जहां पे मन करे वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो और हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल कर दो। कितने लगेंगे हाइड्रोजन? यहाँ पे 3। यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड और कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका क्या? हेक्स। और मैंने कितने पे लगाया है? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, हेक्स-2-ईन। और ये क्या है? आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो मींस आपको जो फॉर्मूला दे रखा है वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है? इज दिस क्लियर टू यू? आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? Describe a test that can be used to determine if product P is saturated or unsaturated. ओके, आपको इसमें ये बताना है कि आपको कोई टेस्ट बताना है जिससे आप ये डिटरमाइन कर सके कि जो आपको कंपाउंड दे रखा है, ये जो P दे रखा है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब P सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है, बट जो आपको दिया है वो क्या है एक्चुअल में? तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है फ्लेम टेस्ट। क्या?
फ्लेम टेस्ट। तो सही, मैंने आपको फ्लेम का कंसेप्ट पढ़ाया था। फ्लेम का कंसेप्ट में क्या था? फ्लेम के कंसेप्ट में आपकी दो टाइप की फ्लेम आती है, एक होती है आपकी सैचुरेटेड की, एक होती है अनसैचुरेटेड की। अब सैचुरेटेड के केस में क्या था? आपकी नॉन लुमिनस फ्लेम आती है जो कि ब्लू कलर की होती है, और नॉन लुमिनस के केस में आपकी येलो कलर की फ्लेम आती है जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो अगर मेरा कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा, इफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज प्रेजेंट लाइक दिस, तो इस केस में क्या होगी? मेरी जो फ्लेम होगी वो उसका कलर क्या होगा? येलो। और यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा ब्लू कलर। ठीक है, तो बाय फ्लेम टेस्ट मैं ये डिटरमाइन कर सकती हूं कि मेरा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग कंपाउंड P इन एक्सेस ऑफ एयर। ओके, अगर एक्सेस ऑफ एयर दे रखी है, एक्सेस ऑफ एयर का मींस क्या है? वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और कोई चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न कर रही है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। अगर मेरा कंपाउंड साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड है, या फिर मेरा एल्कीन दे रखी है, मींस अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, साइक्लिक चेन, तो भी क्या फर्क पड़ता है? फ्लेम टेस्ट तो वो ऑक्सीजन के साथ तो वो सेम कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्या करेगा? लाइक C6H12 प्लस O2 क्या देगा आपको? हमेशा CO2 प्लस H2O, और यू नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। कैसे करेंगे? 6 कार्बन लगाया, अब देखो कितना हुआ, ये 12 हो गए, 12, और ये हाइड्रोजन कितनी बैलेंस करनी थी? यहाँ पे कितनी होंगी? 6। अब कितने हैं ये? ऑक्सीजन कितने हुए? 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए? 12 प्लस 6 18 है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं? यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 9। हो गई ये बैलेंस रिएक्शन। तो क्या क्या प्रोडक्ट बने मेरे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेरी रिलीज हुई है, ठीक है, और वाटर। दीज आर द टू प्रोडक्ट विच वी गेट आफ्टर कंबशन मीन आफ्टर रिएक्टिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, आप देख लो एक बार। तो उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका सीबीएसई 2023 का पेपर में से है, और ये भी सेक्शन डी से है, मींस ये भी सेक्शन 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये क्या था? जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन दोनों और में दे रखे थे, मींस आपको कोई एक करना था। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? देखो, सबसे पहले रीड करते हैं। अ कार्बन कंपाउंड P is found to be neutral when tested with red litmus and blue litmus। देखो, मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज अभी पढ़ाई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि एक कार्बन कंपाउंड जो कि न्यूट्रल पाया जाता है, कब? जब उसे हम रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं, और वो होता है आपका अल्कोहल क्या करता है? इथेनॉल। याद करो, इथेनॉल रेड लिटमस पे, ब्लू लिटमस पे कोई भी टेस्ट नहीं देता, क्योंकि उसमें एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होता। तो अ गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये दीवारी पे वो पॉप मारने वाला नहीं है, ये है आपका हाइड्रोजन। पॉप साउंड से क्या बर्न होती है? आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मींस आपका हाइड्रोजन रिलीज होगी और मेटल के साथ रिएक्ट होगी। आपने मेटल के साथ एक ही रिएक्शन पढ़ी है, क्या पढ़ा है? वो क्या पढ़ा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, चलो रिवाइंड कराती हूँ। देखो, पहले तो आपको ये पता चल गया, CH3 CH2 OH होगा आपका अल्कोहल। ये क्या है आपका P, क्या है? ये इथेनॉल बोलते हैं आप इसे। अब उसके बाद इथेनॉल को CH3 CH2 OH को आपको Na की प्रेजेंस में करवाना है। तो क्या होता है कि जो आपका सोडियम होता है, वो सोडियम मोर रिएक्टिव होता है, दैट्स वाई ये क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे O- और H+ चार्ज हो देती है। ये Na+ जो होता है, Na भी पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या करता है? CH3 CH2 और ONA, यहाँ पे आपका सोडियम इथॉक्साइड आपका फॉर्म हो जाता है, और इथॉक्साइड, और आपकी H2 गैस दैट इज हाइड्रोजन गैस जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, वो रिलीज हो जाती है। H2 गैस रिलीज हो जाती है। मैंने स्क्वायर फॉर ऐसे ही पर्पस से बनाया हुआ है, ठीक है। H2 गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कार्बन कंपाउंड P इज हीटेड। कार्बन कंपाउंड P, ये आपका P है, P इज हीट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की मैंने आपको एक क्वालिटी बताई थी कि जहां देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4, वहां पे आपको एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है। अब देखिए सेम B वाला पार्ट,
CH3CH2OH। अब हमने क्या किया, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते ही क्या हुआ, वाटर आपका निकल जाएगा हीट की प्रेजेंस में। कहां से निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा, ठीक है, यहां से एक H निकलेगा, H प्लस OH H2O आपका निकल गया। क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा CH2, यहाँ बचा CH2, और देखो एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, बीच में आ गया डबल बॉन्ड। क्या बनी आपकी, इथीन। क्या बनी, इथीन। अब देखो राइट द केमिकल रिएक्शन, ये रही केमिकल रिएक्शन पूछी है, सबके नेम लिखने हैं। ये क्या है आपका इथेनॉल, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाटर रिलीज हुआ है, ये इथीन है। इसके बाद आपको बताना है डिस्क्राइब द टाइप, सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लेम। फ्लेम बतानी है, कौन सी फ्लेम आएगी, ये कौन सा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कौन सी फ्लेम आती है, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है, बताओ, येलो फ्लेम। कौन सी फ्लेम, येलो फ्लेम। और येलो फ्लेम में क्या होता है, हमेशा एक ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, काला धुआं, ठीक है, ब्लैक कलर का स्मोक भी निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व, व्हाट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व ऑन हीटिंग कंपाउंड विद इथेनॉइक एसिड। अरे पी क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर परफ्यूम, ठीक है। अब एन एसिड बेस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह एसिड को लेंगे, और वो क्या होता है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 और वाटर निकालना होता है। क्या होगी इसकी रिएक्शन, CH3 CH2OH प्लस CH3 COOH, ये है आपका इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ये आपका क्या क्या इथेनॉल। अब देखो यहां से आपका OH ग्रुप और यहां से आपका H ग्रुप निकलेगा, किसकी प्रेजेंस में, क्यों निकलेगा, अरे कंसंट्रेटेड H2SO4 डला है यहाँ पे। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, वाटर को रिलीज करता है, क्या होगा -H2O, और क्या बनेगा, जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं से बॉन्ड अटैच होगा, बनेगा आपका CH3CO, और यहीं से फिर से कंबाइंड हो जाएगा OC2H5। क्या बोलते थे, फिर बोलते थे इथाइल इथाइल इथेनोएट, और ये क्या है आपका एस्टर। एस्टर एस्टर क्या करते हैं, एस्टर वही कंपाउंड्स होते हैं जो एकदम ऐसे फ्रेग्रेंस देते हैं, स्वीट स्मेल देते हैं, स्वीट स्मेल बोल लो या फ्रूटी स्मेल बोल लो, फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। फर्स्ट में क्या था आपका, लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देता था, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका इथेनॉल। इथेनॉल क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनाता है आपका सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है जो कि पॉप साउंड के साथ आपकी पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। उसके बाद आपको इसी केमिकल रिएक्शन लिखनी थी, वो ये रही, केमिकल रिएक्शन इज इनकम्प्लीट विदाउट द नेम्स, उनकी केमिकल जो फॉर्मूला होता है उनके नेम्स भी लिखने होते हैं। उसके बाद था आपको फ्लेम बतानी थी कौन सी आएगी, तो आपको इथीन प्रोड्यूस होती है। अच्छा ये सेकंड पार्ट था, आपको H2SO4 के साथ आपने उसकी वो करी रिएक्शन करी, आपका H2O निकला, वाटर निकल गया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, और डबल बॉन्ड जब भी आप हीट करोगे तब कौन सी कलर की फ्लेम देगा, येलो फ्लेम देगा, और एक ब्लैक कलर का स्मोक देगा। उसके बाद थर्ड पार्ट था आपको कि इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन कर लो, अल्कोहल की, इथेनॉल की, तो वो करी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। एसिड क्या है, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 देखा, जहां देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 वहां पे H2O को निकाल दो, H2O को निकालो, और क्या बन गया आपका CH3COOC2H5, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं से बॉन्ड अटैच हुआ था, और इसे बोलते हैं इथाइल इथेनॉइड, जो कि एक एस्टर है जिसकी फ्रूटी स्मेलिंग स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो हो गया ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेम पेपर, और ये वाला क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, चलो आके रीड करते हैं। A given compound which is given below is 4 carbon skeleton of a hydrocarbon compound। देखो skeleton दे रखा है, मींस कार्बन अटैच दे रखे हैं, आपको हाइड्रोजन अटैच करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फिल इन द हाइड्रोजन एटम्स को आपको फिल करने हैं। कैसे फिल करने हैं कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड आते हैं, सारे ही सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। अब देखिए
फर्स्ट का ए का फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या बनेगा, देखिए CH3C। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन चुके हैं कार्बन के। देखिए दोबारा से देखिए यहाँ पे क्या है, फिल इन द हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स को आपको फिल करना है, क्या बनाना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हाइड्रोजन फिल करने हैं। एक हमने पूरा वो स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड बनाया, कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक कार्बन वो एक हाइड्रोजन अटैच हुआ। यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन अटैच। यहाँ पे एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, ये क्या बन गया, सारे सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अब उसके बाद आपको बनाना है क्या, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड अटैच होगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया सपोज। ठीक है, अब देखिए आप किसी भी कार्बन पे बना सकते हैं, सब सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन ने देखो एक बॉन्ड बनाया, कितना आएगा, CH3। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, डबल बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया मींस 3 हाइड्रोजन। ये हो गया आपका सैचुरेटेड और ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ द 4 कार्बन स्केलेटन ऑफ अ स्ट्रेट चेन्ड एल्कीन, स्ट्रेट बोला है, स्ट्रेट चेन, नो ब्रांचिंग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल कंपाउंड। देखो 4 कार्बन थे, 4 कार्बन की आपको स्केलेटन बनना है, 1 2 3 4। ठीक है, एल्कीन दे रखी है डबल बॉन्ड। अब इसका आइसोमर क्या बन सकता है, देखिए अगर मैं इसे बीच वाले कार्बन पे अगर मैं बना दूं तो ये आइसोमर बन गया। अब किसी के दिमाग में आएगा कि इस कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं तो तीसरा आइसोमर बन जाएगा। तो बेटा जब हम नेमिंग करेंगे तब देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देती हूँ तो कार्बन नंबर 1 2 3 4, क्या ये और ये मिरर इमेज नहीं हो गई, एक जैसे नहीं है ये। इसकी नंबरिंग देखो, इसका नेम क्या होगा, ब्यूट इन, इसका ब्यूट इन। तो फिर यहाँ पे दो ही आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, अब इनको क्या करो, वैलेंसी पूरी कर दो। मतलब देखो 2 बॉन्ड बनाए हैं इसने तो CH2, इसने 3 बॉन्ड बना लिया H, इसने 2 बॉन्ड बनाए CH2, ये CH3, सेम CH3। इसने कार्बन ने डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना चुका है, एक H, इसमें भी सेम 1H, इसमें 3H। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके आइसोमर्स हो गए। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है बी पार्ट। उसके बाद बी में एक ऑप्शन भी और का ऑप्शन भी है, तो दूसरे वाले देखें तो इफ द 4 कार्बन कंपाउंड्स आर स्ट्रेट चेन्ड एल्काइन। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ बोला एल्काइन। एल्काइन मींस क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड मींस देखिए 4 कार्बन कंपाउंड की चेन है आपकी, जिसमें कि एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम। कितने कार्बन एटम होंगे जिनमें कोई भी हाइड्रोजन एटम से नहीं अटैच है। अब देखिए कैसे करेंगे, हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिए 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड मींस क्या आएगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आएगा, CH3, 3 हाइड्रोजन। अब एक और देखिए, अगर इसे मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं तो, जिसमें मैंने बीच में वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा हाइड्रोजन। देखिए 3 + 1 4 बॉन्ड बन गए, 3 + 1 4 बॉन्ड्स बन गए, तो यहाँ पे एक भी नहीं आएगा। तो मींस हाउ मेनी कार्बन एटम्स मे नॉट बी, कितने हो सकते हैं, देखो या तो 1 हो सकता है, मे बी 1 और 2। ये इसका आंसर होगा, किसका, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम विल बी देयर इन अ कंपाउंड। कितने हाइड्रोजन एटम है, काउंट 3 4 5 6, इसमें भी काउंट कर लो 3 और 3 6, तो मींस 6 हाइड्रोजन एटम्स, 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको रिएक्शन पार्ट से भी मिल गया, आपको आइसो स्ट्रक्चर कैसे बनानी है उसका भी क्वेश्चन मिल गया, एल्कीन का भी हो गया, एल्काइन का भी हो गया। और
फंक्शनल ग्रुप की मैंने IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करवा दी थी आपको। आई थिंक डे 5 था उस दिन, डे 5 था। डे 5 पे आप चेक कर सकते हो, डे 4 एंड डे 5 उसमें आप आइसोमेरिज्म मींस नेमिंग आप चेक कर सकते हो, IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू। आगे और क्वेश्चंस करेंगे हम और पेपर से, आज थोड़े टाइम की कमी है, टाइम की शॉर्टेज है, तो फिर आज ये 3 क्वेश्चन करते हैं। और ये 3 क्वेश्चन मींस 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन और 4 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन, मींस टोटल 14 मार्क्स का 14 मार्क्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कैसे लगे क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं कॉन्सेप्ट, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी एंड वॉच द डे 10 एंड डे 11 ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।